मतलब आप सोचिए कि मनीष जी के लिए अरविंद जी नहीं सड़क पे उतरे, आज तक नहीं उतरे, लेकिन विभव के लिए उतरे। तो मैं एक बात ये बताना चाहती हूँ कि किस लेवल की, इट्स नॉट एज इफ कि किसी ने बस मतलब कोई पीए ने मार, ऐसा नहीं है। ही इज़ अ वेरी पावरफुल पर्सन जिससे लोग डरते हैं पार्टी में। स्वाति जी, 2-3 चीज़ें आपने कहा। अरविंद केजरीवाल विभव कुमार के लिए सड़कों पर आए, मनीष सिसोदिया के लिए नहीं आए। आप क्या कहना चाह रही हैं कि मनीष सिसोदिया को बचाने की कोशिश नहीं की अरविंद केजरीवाल ने, धक्का दे दिया, वो जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल बाहर हैं? व्हाट आर यू? मैं वो नहीं कह रही, पर मैं आपको एक्सटेंट ऑफ प्रोटेक्शन एंड पर आपने एक बार और कहा, आपने ट्वीट किया और उसमें कहा मनीष जी होते तो ऐसा नहीं होता। जी, मैं दोनों पे बात करती हूँ। पहली बात तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि लुक एट द एक्सटेंट ऑफ प्रोटेक्शन दैट विभव कुमार इज एंजॉइंग, कि वो कहने को तो एक पीए हैं बट वो कहीं से भी सिर्फ पीए नहीं है। तो अगर वो इतने, मतलब आप सोचिए कि मनीष जी के लिए अरविंद जी नहीं सड़क पे उतरे, आज तक नहीं उतरे, लेकिन विभव के लिए उतरे। तो मैं एक बात ये बताना चाहती हूँ कि किस लेवल की, इट्स नॉट एज इफ कि किसी ने बस मतलब कोई पीए ने मार, ऐसा नहीं है। ही इज़ अ वेरी पावरफुल पर्सन जिससे लोग डरते हैं पार्टी में। दूसरी बात ये है कि हाँ, मैं ये मानती हूँ, मुझे ये लगता है कि मैं 2006 से इन लोगों के साथ काम कर रही हूँ, और मैं ये मानती हूँ कि अगर मनीष भाई होते शायद बाहर, तो मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता। मेरे को ऐसा, मेरे अंदर एक फीलिंग है, और मैंने उन्हें काम करते हुए देखा है। ये जो स्कूल्स हैं, ये जो हमने हेल्थ में जो भी, जहाँ पे भी हमने अच्छा काम करा है, मैंने मनीष भाई का काम देखा है और बहुत क्लोजली देखा है, और मैं उनकी इस बात पे बहुत इज्जत करती हूँ। और मैं ऐसा मानती हूँ कि शायद अगर वो होते तो शायद उनमें इतनी हिम्मत होती कि वो सच के साथ खड़े हो पाते। आप कह रही हैं अरविंद केजरीवाल में नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है इस पूरी कहानी के 2 वर्जन्स हैं। पहले अरविंद केजरीवाल जी जो आरोपी है उसके साथ घूमे, फिर अरविंद केजरीवाल जी सड़क पे उतरे, और फिर पूरी की पूरी पार्टी मशीनरी, चाहे वो लीडर्स हों, चाहे वो वॉलंटियर्स हों, उन सबको मेरे ऊपर बिल्कुल अटैक करने के लिए डाल दिया गया। दिखाने की कोशिश की गई कि जी मैं तो बड़े झूठ बोल रही हूँ, मैं तो फॉल्स केस हूँ कर रही हूँ, मैं तो बीजेपी की एजेंट हूँ, मैं तो ये हूँ। ये सारी चीज़ें पहले हुई। उसके बाद 10 दिन की चुप्पी के बाद, 10 दिन के मौन के बाद अरविंद जी ये कहते हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कहानी के 2 वर्जन हैं। तो पहली बात तो आपने तो वैसे ही आउट ऑफ कोर्ट ट्रायल करके मुझे तो तुरंत ही दोषी करार कर दिया। दूसरी बात जो आप कहते हैं कहानी के 2 वर्जन हैं, तो कहानी के 2 वर्जन ये हैं कि पहले तो मैंने कंप्लेंट फाइल करी, मैंने ही 112 नंबर पे कॉल करी, मैंने ही कंप्लेंट फाइल करी। तो अगर सच में विभव के साथ मैं कुछ गलत कर रही थी तो ये सारी चीज़ें उसको करनी चाहिए थी। दूसरी बात, मेरी कंप्लेंट फाइल होने के बाद विभव ये लिख के देते हैं कि शी वॉज ट्रेसपासिंग, दैट इज़ द कंप्लेंट। बताओ, मैं ट्रेसपास कर रही हूँ तो फिर तो वो जो वीडियो जो इन्होंने जो 50 सेकंड्स की लीक करी है उसी में समझ आ रहा है। मैं कैसे ट्रेसपास करूंगी? अरे मुख्यमंत्री का घर है, इतना बड़ा घर है, वहां पे मैं कैसे ट्रेसपास कर सकती हूँ? अगर मैं ट्रेसपास कर रही होती तो मेरी गेट पे गहमा गहमी होती कि मैं जी अंदर घुसने की कोशिश कर रही हूँ बिना अपॉइंटमेंट के, और मेरे को मतलब पीट दिया गया, मेरे को वहां पे पीट दिया गया होता तो समझ में आता कि भाई हाँ मैं कोई ट्रेसपास कर रही हूँ। मैं तो आराम से जाके वहां पे ड्राइंग रूम के अंदर बैठी हूँ और वहां ये कहते हैं एज एन आफ्टर थॉट कि मैं ट्रेसपास कर रही हूँ। तो मतलब what rubbish? What are the 2 versions? There are no 2 versions. There's only one version of the story. And Arvind Kejriwal has taken a side. Absolutely. I think the entire world has seen that side. वो तो बात भी नहीं करने को तैयार हो रहे। उन्होंने आपसे बिल्कुल संपर्क नहीं किया? नहीं, मेरे से बिल्कुल संपर्क नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन पहुंची थी, मेरे पास बहुत सारे फोन आया, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए, मीडिया के भी आए, और मैं उन कॉल्स को देखकर मैं घबरा गई, क्योंकि मैं रियली में नहीं चाहती थी कि इलेक्शन के दौरान ये एक पॉलिटिकल इशू बने। द मोमेंट आई सॉ सो मेनी मीडिया कॉल्स, आई गॉट स्कैर्ड एंड आई गॉट अप फ्रॉम देयर, आई वेंट होम। संजय सिंह जी मुझसे मिलने आए मेरे घर पर पे। एक कॉल आया, कहा जाता है वहाँ एक कॉल आया था आपको, जिसके बाद आप कंप्लेंट देते देते रुक गई। नहीं, मेरे पास बहुत सारे मीडिया के कॉल्स आ रहे थे। मेरे पास पार्टी से किसी का नहीं आया? नहीं, पार्टी से भी लोगों के कॉल्स आए। संजय भाई से मेरी बात हुई है, वहीं पे बात भी हुई है। क्या कहा उन्होंने कि मत फाइल करो? उन्होंने ये बोला हम बात करेंगे, हम एक बार बैठते हैं, बात करते हैं। तो अभी फाइल मत करो, ये कहा?
उन्होंने मुझे बोला कि हम देखते हैं, हम करेंगे। और मैं इतनी घबरा गई क्योंकि मेरे को जो मीडिया वालों के कॉल्स आने शुरू हुए, मतलब मैंने इतनी महिलाओं की मदद करी अपनी ज़िंदगी में और इतनी महिलाओं को आगे हिम्मत दी है कि तुम लड़ो, और मैं उस मोमेंट में खुद बहुत अपने आप को मैंने कमज़ोर पाया क्योंकि मेरे को ये लगा कि अगर मैंने अब इधर कंप्लेंट करी तो इतना ज़्यादा मीडिया होगा एंड आई गॉट, मैं घबराई। और दूसरी बात ये भी है कि मुझे उस वक्त बहुत दर्द हो रहा था बिकॉज मेरे पीरियड्स भी चल रहे थे एंड जिस तरीके से मुझे मारा गया था, आई वॉज फीलिंग अ लॉट ऑफ पेन एंड आई वॉज कम्प्लीटली ट्रामाटाइज्ड और मुझे मतलब रियली में कुछ समझ नहीं आया। मैं वहाँ से उठ के गई, मेरे पास संजय सिंह जी आए, उन्होंने मेरे से मीटिंग करी, उन्होंने मेरा हाल देखा, उन्होंने मेरे हाल को समझा। मैं रो रो के फूट फूट के उन्हें बता रही थी, मेरा बुरा हाल था, मतलब कोई भी उस वक्त मेरे से मिल लेता तो उसको समझ आ जाता कि बहुत बुरी तरीके से पीटा है। उसके बाद वो अरविंद जी के घर पे भी गए और फिर वो विभव से भी मिले, ये सब उन्होंने मुझे बताया अगले दिन, क्योंकि वो अगले दिन दोबारा आए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कि मारा, बिल्कुल माना है, तभी तो मुद्दे पर ये तो अब वो जाने। उनको अगर इतनी बुरी तरीके से मुझे नहीं मारा होता तो आप मुझे एक बात बताइए, पार्टी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी? संजय सिंह जी खुद एडमिट करेंगे कि हाँ जी मारा। लेकिन संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा जो विभव ने किया वो गलत है और स्वाति को के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, क्वेश्चंस नहीं लिए, चले गए। लेकिन अगले दिन विभव कुमार, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल एक ही फ्लाइट में गए और लखनऊ गए। यानी कि कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्टेशन थी कि आप कंप्लेंट नहीं करेंगी। एक डील सी हुई, मानूं मैं इस बात को कि एक डील सी हुई कि पहले संजय सिंह जी एक्नॉलेज करेंगे, फिर कुछ आपके साइड का आपको करना था कि कंप्लेंट शायद नहीं करनी थी। मैं ये अंदाज़ा लगा सकती हूँ, मैं सच नहीं जानती। मैं चाहती हूँ, आपने कुछ उनको आश्वासन दिया था कि अब आप नहीं करेंगी कंप्लेंट अगर पब्लिकली उन्होंने विभव का नाम लिया है? नहीं, इस पूरे कॉन्वर्सेशन में जैसे मैंने बताया, उस समय मैं वहाँ से उठ के इसलिए आई पुलिस स्टेशन से क्योंकि जब मीडिया के कॉल्स आए तब मैं घबराई, और जब मैं पेन में भी थी तो इसलिए भी मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं बहुत ट्रॉमा में थी, मैं वहाँ से उठ के आ गई। लेकिन जब मैं घर में पहुँची तो जब ये लोग आना शुरू हुए तो सब ने मुझे ये बोला कि अगर तुम कंप्लेंट करोगी तो तुमको बीजेपी का एजेंट बना दिया जाएगा, तुमको झूठा साबित कर दिया जाएगा, तुमको पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया जाएगा, इट विल बी यू अगेंस्ट एवरीवन। संजय सिंह ने ये कहा आपको? मुझे सभी जितने भी और भी पार्टी के लोग आए उन्होंने भी मुझे यही बात, कुछ थे और लोग भी, तो जितने भी लोग आए सबने मुझे ये बताया। नहीं, नो मिनिस्टर केम, अदर पीपल केम, बट संजय भाई ने मेरी सिचुएशन समझी और मैं ये मानती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए ज़रूर वहाँ पे आवाज़ भी उठाई और इसीलिए उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। बट ये भी है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद जी से पूछ के करी गई, क्योंकि अरविंद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ बोला गया कि अरविंद केजरीवाल जी ने संज्ञान लिया है और विभव के ऊपर एक्शन होगा। मैंने कंप्लेंट इसलिए फाइल नहीं करी कि मतलब में कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरे माइंड में ऑलरेडी चल रहा था। मैं उन 3 दिनों में बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज थी। मुझसे जो लोग आके बात भी कर रहे थे, मुझे बोल भी रहे थे कि अरे ऐसे हो जाएगा, डराने की कोशिश कर रहे थे एंड ऑल, वो चीज़ें मैं सुन रही थी, लेकिन मैं उसमें से कुछ भी चीज़ एक्सेप्ट करने के उसमें नहीं थी, क्योंकि मैं 2 चीज़ें जानती हूँ। पहली बात तो मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, दूसरी बात, एक आदमी विभव कुमार जिसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ दिल्ली कमीशन फॉर विमेन को अरविंद केजरीवाल जी के घर में ड्राइंग रूम में इतनी बुरी तरीके से पीट दे। अगर आज मैंने क्रिमिनल केस नहीं फाइल किया तो फिर वो तो एक आम महिला के साथ तो पता नहीं क्या करेगा। दैट थॉट केप्ट गोइंग ऑन इन माई माइंड एंड ऑल्सो बाय द थर्ड डे आई गेन्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। आई रियलाइज्ड दैट अगर आज मैंने डर के या बदनामी के उससे मैंने अगर कंप्लेंट नहीं फाइल करी तो आई लेट डाउन ऑल दोज वुमेन जिनको मैंने ज़िंदगी में हर बार ये बोला कि सच के साथ खड़े रहो, कंप्लेंट में बस उतना ही लिखो जितना सच है, एंड फाइट फॉर योर राइट्स। सो आई रियली फेल्ट दैट एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड एंड आई फाइल्ड एंड देयर इज़ नो, मतलब देखिए
मैं उस तरीके की लड़की नहीं हूँ, मैं इतनी सस्ती नहीं हूँ कि मुझे बहुत बुरी तरीके से मार पीट दिया जाए और उसके बाद कुछ टुकड़े पकड़ा दिए जाएं और मैं वो टुकड़े ग्रहण कर लूँगी। मैं उस तरीके की लड़की हूँ नहीं, होती होंगी और होते होंगे इस तरीके के लोग, मैं नहीं हूँ। मुझे अगर मारा पीटा गया है और उसके बाद मेरी इतनी बुरी तरीके से मेरे को ट्रीट करा गया है, तो मेरे लिए तो मतलब लड़ने के अलावा अब कोई भी रास्ता नहीं।